Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Welcome once again in this class of macroeconomics. Yes, sir. And we all are in the discussion mode on topic national income accounting. So many basic concepts we have discussed so far, and today we are going to focus on NFIA, NIT, which I think morning session we have discussed. Both the concept we have discussed, but still if somewhere some points are missing, then we will look into those issues. At the same time, we are going to enter into the next split up chapter as per your book, national income aggregates. ओके, NFIA में हम लोगों ने मॉर्निंग में जो डिस्कस किया था, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस थीटा, और हमने ये बात बताया था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सो नॉर्मल रेसिडेंट्स, सपोज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया living in America, ठीक है, whatever the earning he had, he is having in America, since he is a normal resident of India, so his income in America is calculated in the national income of India. National. What about? I'm not talking about domestic. Normal residents of India working in America. और नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि 1 साल वाला जो कॉन्सेप्ट हो, ठीक है. तो नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ का है, लेकिन वो यहाँ हम लोग क्या होता है ना कि जाते हैं, यहाँ के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट जाते हैं, वहाँ सर्विस करते हैं, कुछ समय फिर वापस आते हैं, ऐसा होता है ना. तो अगर यहाँ के लोग वहाँ पर हैं और अर्न कर रहे हैं, तो वो यहाँ के नेशनल इनकम में आए. डोमेस्टिक इनकम में नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम में. अमेरिका के इसी तरह लोग, कुछ लोग यहाँ काम करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं. तो जो इनकम वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम अमेरिका में इंक्लूड होगी. इतनी बात समझ में आ गई? yes, दूसरी बात हमने कहा था कि मार्केट प्राइस, आप लोग सब लोग एक जगह लिख लेंगे, मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट. या आप पढ़ चुके हो, इससे पहले आप देख चुके हो. ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है, नेट इन्वेस्टमेंट आता है. पढ़ा है ना आपने? बोलो भाई, बोलो भाई. yes, पढ़ा है ना आपने? ठीक है. इसके बाद अभी हमने देखा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये क्या होता है? फीफा माइनस थीटा. फीफा माइनस थीटा अगर करते हैं तो क्या आता है? NFIA आता है. करेक्ट है? बोलो भाई, बोलिए. इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? डोमेस्टिक में अगर हम NFIA जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है? नेशनल आता है, जिसकी हम चर्चा यहाँ करते हैं डोमेस्टिक में. तो ये आप कीवर्ड्स याद रखिए, लिख ले सब लोग जल्दी से. और इनका प्रयोग अभी हम करने वाले हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स तक अपनी बात ले जाने के लिए. करेक्ट है? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे. तो आपने लिख लिया होगा इसको. एवरीबॉडी इज रिटन ना? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू हाउ टू रीच. अब देखो, हमारा मान लो GDP दिया हुआ है और MP दिया हुआ है. क्या है GDP MP? ग्रॉस, बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है. अब हमसे आना है हमको कहाँ? NDP MP. मैं बहुत छोटे छोटे ले रहा हूँ, ठीक है. बड़े भाई, बड़े भाई ध्यान से रखेंगे. तुषार, तुषार, चलिए, बातें नहीं. अब देखो, आपको करना क्या है? GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस.
आपको जाना कहाँ है? NDP MP। आलो खड़े हो जाए। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे? जिसे पूछ रहा हूँ वही अपना अपना आंसर लिख लीजिए, आप अपना अपना सोल्यूशन करके रख लीजिए। जिसे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। ग्रॉस से नेट, जिससे पूछ रहा हूँ अपना सोल्यूशन करके रख ले। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे? ग्रॉस से नेट आना है तो बीच में हर्डल क्या है? माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या किए? माइनस डेप्रिसिएशन। अब देख लो यहाँ पर क्या है? डी है, यहाँ भी डी है, तो क्या होगा? नो चेंज। यहाँ भी है, यहाँ भी है, नो चेंज। यहाँ एमपी है, यहाँ भी एमपी, नो चेंज। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी आने के लिए केवल एक ही चेंज हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात? बातें करोगे समझ नहीं आएगा बेटा, बता दे रहा हूं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? परिवर्तन किया, देख लो। अब ध्यान से देखना, एनएनपी एमपी किया। अब मुझे कोई बताएगा क्या करना है? मैंने आप किसे पूछूं मैं? अंकित खड़े हो जाओ। अंकित, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे? आपके पास रेडी रेकनर है, ये फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करोगे? एक मिनट, जिससे बोलूंगा भाई। ग्रॉस से नेट जाना है, रेज योर हैंड जो मुझे आंसर दे सकता है। रेज योर हैंड। तुषार, ओके, आपने हाथ उठाया। आशीष बोलिए। वेरी गुड, अभी भी आपने देखा। अभी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। देखो ये वाला लाइन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। ग्रॉस और नेट है, माइनस डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात अंकित? आलोक समझ में आ रहा है? चलो, अब यहाँ डी है और यहाँ एन है। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करोगे मुकुल? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल। नो, बोले नहीं, बोले नहीं, दिस इज वेरी बैड थिंग। जिससे पूछू वही बताएगा। यस, आप बोलो बेटा। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए। वेरी गुड। और यहाँ एमपी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, नो चेंज। एमपी और एमपी नो चेंज, तो केवल दो चेंज हुआ। समझ में आई बात? समझ में आया? कुछ और एग्जांपल ले। अच्छा लग रहा है? सारा क्लास वर्क में करना है, ये सारा क्लास वर्क करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। बातें नहीं, यहाँ एफसी कर दिया। चलिए बोलो, यहाँ पर एमपी कर दिया। चलिए अब मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड। क्या क्या चेंज करना है? पहले लोगों को चेंज क्या करना है? यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है, तो कोई चेंज नहीं होगा इस पर। तो ठीक है, यहाँ टी है, यहाँ एन है। तो ग्रॉस से पहली बात तो नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है। और डी से हमको इधर से करना है, डी से एन जाना है, डी से क्या जाना है? नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। और क्या है? एफसी से एमपी जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। हाँ अरुण बोलो। पहले बताओ, ग्रॉस से नेट जाओगे क्या करोगे? ग्रॉस से नेट जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे क्या करोगे? सर इसके अंदर प्लस कर देंगे। वेरी गुड, प्लस एनएफआईए। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। सर इसके अंदर टैक्स ऐड हो जाएगा और सब्सिडी माइनस प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। समझ आई बात सबको? तो एक बार अरुण के जोरदार कर लीजिए। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट हम लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिखते जाओ साथ साथ, जिनका छूटा है वो लिख लीजिए। लिख लें पहले। तो सब लोगों ने नोट कर लिया होगा? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। एनडीपीएफसी से हमको जाना है जीएनपीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपीएफसी से हमको जाना कहाँ है? जीएनपीएमपी।
हाँ एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जाना कहाँ है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको रब कर दो बेटा, कर दें? हाँ, अब हर चीज तो इसमें आ ही जाता है। हाँ, ठीक है। अब बताओ पहले क्या है? नेट से हमको जाना कहाँ है? ग्रॉस में। फिर डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? नेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट ये यहाँ प्रोडक्ट का कोई चेंज नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कौन पहले करता है देखते हैं। सर बता रहे हैं अपना करके रखो, मैं पूछूंगा। सब लोग अपना अपना करके रखो। वेट फास्ट। जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो कोशिश करें पार्टिसिपेट करने का। इकरा, मैं आपसे पूछूंगा, तैयार हो? इकरा, अमीशा, हो गया? कितने लोग हो गए जो हैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। दौड़ के जा, दौड़ के जा, वो दौड़ के जाती। हेलो, पहले इकरा बताओ, नेक्स्ट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करोगी? बोलो जल्दी। व्हाट विल डू? इकरा, नेक्स्ट से ग्रॉस जाना है, क्या होगा? अमीशा, नेक्स्ट से ग्रॉस जाने के लिए 1 मिनट 60। वेरी गुड। प्लस डेप्रिसिएशन। चलो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए 1 मिनट। नो मास आंसरिंग। इकरा बोलिए, डोमेस्टिक से नेशनल क्या होगा? प्लस NFIA। डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करोगे? प्लस NIT। हाँ, और NIT क्या होता है? सर आईटी माइनस टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर MP होता तो क्या होता है? MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए क्या करते हो? माइनस NIT करते हो ना? सर इसमें प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। देखो, मार्केट प्राइस में से माइनस करोगे NIT, तो क्या होगा? MP माइनस IT और माइनस सब्सिडी। देखो ध्यान से देखो, इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट MP माइनस IT प्लस सब्सिडी। यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, बड़ा पॉइंट ऐसे होता है ना बेटा? कोई कंफ्यूजन? देखो, मार्केट प्राइस माइनस NIT इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। और NIT क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। क्योंकि ये माइनस पहले ब्रैकेट से पहले माइनस, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, बड़ा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? N से प्लस डेप्रिसिएशन और क्या होगा? प्लस NIT। मैच कर लो अपना। यहाँ से क्या होगा? प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। ठीक है, और क्या होगा? प्लस NFIA प्लस NIT प्लस वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT। बहुत अच्छे। ठीक है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस NIT। बहुत सुंदर। ये आंसर कितने लोगों का हुआ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार ताली लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसके बेस पर जो भी आपका होमवर्क है सब कर लीजिएगा। ओके सर। आपके बुक में है। जिसको नहीं अभी भी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, आप क्या करोगे? पहले सॉल्व वाला खुद करोगे और फिर सॉल्व वाले से आंसर मैच करोगे। और जो क्वेश्चन नहीं होगा, अपना हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पोस्ट कर दोगे, सर ये क्वेश्चन नहीं है। बड़े पॉइंट समझ में आई बात? और सुनो, और अब जैसे ये फास्ट कर रहे हैं, तो जिनका वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है और जिनको आता है वो उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दे। बड़े पॉइंट, ठीक है बेटा, थैंक यू।
क्लैप फॉर योरसेल्फ। चाहिए होमवर्क तो